हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पर क्या है, एक गोलीय आवेश है जिसका जो त्रिज्या है कैपिटल आर है और यहाँ से आर मीटर की माने जो स्मॉल आर त्रिज्या के पृष्ठ के बाहर स्मॉल आर त्रिज्या है का एक गोलीय कोश है। ठीक, पहले हम पृष्ठ के बाहर निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर होता है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अब यहां पर हम पृष्ठ है तो इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए होता है। अब यहां से Q बाई ए हो गया तो Q बराबर ए सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए माने क्षेत्रफल, ए मीन्स क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल माने किसका क्षेत्रफल है, गोले का, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई। और यहाँ पर गोला क्या है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसलिए क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से Q बराबर हो गया सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब एक बार हम पृष्ठ के बाहर निकालेंगे, फिर पृष्ठ पर निकालेंगे और फिर पृष्ठ के अंदर निकालेंगे। तो चलिए तीव्रता निकालने के लिए पहले फ्लक्स निकालते हैं। तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के क्या होता है बराबर। अब लिख क्या सकते हो, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और यहां पर थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री है, क्योंकि ई और ए एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि ई व ए एक दूसरे के समांतर हैं। इतनी बातें समझ आई। चलिए आगे देखिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 बराबर होता है 1। तो 1 रखेंगे तो ई ए आ जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए। इतनी बातें समझ आई। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब गॉस का प्रमेय लगा दीजिए। गॉस के प्रमेय से तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान अपसाइलन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्या है, आपको पता है कि अगर किसी भी दो समीकरण होते हैं, एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो जाता है बराबर। याद रखना, किसी भी समीकरण के अगर एक पक्ष आपस में बराबर हैं तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो जाता है बराबर। तो यहां से हो जाएगा समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ई ए का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर ए का मतलब किसका क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ का, बाहर वाले पृष्ठ का। तो बाहर वाले पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान अपसाइलन नॉट, इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट, एक साथ कर दो 4 पाई अपसाइलन नॉट, और Q अपान स्मॉल आर स्क्वायर, इतना होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ए हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद रखना। लेकिन Q बराबर क्या है, यहां पर Q बराबर अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व लिए निकालें तो Q बराबर तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 से E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट Q की वैल्यू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना
ई बराबर सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट, सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 5। तो कहने का मतलब अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में लिखना है तो ये फार्मूला हो जाएगा, अगर इस प्रकार से लिखना आवेश और त्रिज्या के रूप में लिखना है तो ये फार्मूला हो जाएगा गोले के पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब हम दूसरा निकालते हैं गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, याद रखना, तो गोले के पृष्ठ मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। माने जो त्रिज्या है कैपिटल आर हो जाएगी, तो गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, माने जहां स्मॉल आर है वहां पर कैपिटल आर रख दो। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान यहां पर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आया? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान यहां जहां स्मॉल आर स्क्वायर है वहां पर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इस रूप में लिखना है तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, जहां स्मॉल आर है कैपिटल आर हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, E बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहां तक समझ में आया दोस्त? तो माने गोले के पृष्ठ पर और पृष्ठ के बाहर और गोले के पृष्ठ पर तीव्रता निकल गई। अब हमें निकालना है गोले के अंदर, तीसरा क्या निकालना है, गोले के अंदर। याद रखना गोले के अंदर जो होता है आवेश शून्य होता है। गोले के अंदर क्या होता है, आवेश शून्य होगा। जब गोले के अंदर आवेश शून्य होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य। जब वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा तो ई भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लिख लेना, गोले के अंदर आवेश शून्य होता है जिसके कारण वैद्युत फ्लक्स व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। देखो जब आवेश शून्य होगा तो यहां पर रखोगे भैया, आवेश की जगह शून्य रखोगे तो किसी संख्या माने शून्य को किसी संख्या से डिवाइड करते शून्य आता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा।